आज का मुख्य विषय है आदिलिंग, जिनके स्मरण करने से शीघ्रातिशीघ्र मायालोक में मनुष्यों के त्रिविध पाश, शारीरिक कष्ट, आर्थिक कष्ट और मानसिक कष्ट तथा पाश त्रास जो महामाया द्वारा उत्पन्न होता है, इसका नाश शीघ्रातिशीघ्र हो जाता है। तो पहले हम भवताप बताएंगे और पाश त्रास। महामाया, हर जीव महामाया के 6 बंधनों से बंधा होता है, जिसे पाश त्रास कहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या, इन पाश त्रासों के कारण हर जीव को अनैतिक अधर्म कर्म, अच्छा बुरा दोनों करना पड़ता है। तो अधर्म कर्मों के परिणाम स्वरूप जीव को शारीरिक कष्ट, आर्थिक कष्ट, मानसिक कष्टों को भोगना पड़ता है। तो इस त्रिविध ताप को भवताप कहते हैं। तो ये पाश त्रास और भवताप, ये दोनों का नाश कैसे होगा? भवताप जो लौकिक दिखाई पड़ता है, इसे लौकिक मुक्ति कहते हैं। शारीरिक, आर्थिक, मानसिक कष्टों से अगर मुक्त हो जाता है मनुष्य, तो इसे लौकिक मुक्ति कहते हैं। और पाश त्रास तोड़ करके जीवन मृत्यु के चक्रव्यूह से बाहर अगर निकलता है तो इसे आध्यात्मिक मुक्ति कहते हैं। ये तो पाश त्रास हुए। अब हम बताएं कि आदिलिंग क्या है और ये कहाँ रहते हैं, इनका स्वरूप क्या है। ब्रह्मांड के बाहरी हिस्से में जो चेतन तत्व, परम तत्व शिव के अंतरिम ऐश्वर्य हैं, उनसे सत तत्व और विभाषी तत्वों का प्रादुर्भाव हुआ। तो सत तत्व सुनहरे रंग के छोटे छोटे कण अद्वितीय चमक से चमकते हैं, जो 27 करोड़ किलोमीटर की वृत्तीय आयाम में व्याप्त हैं, जो पूरे ब्रह्मांड की जीवन ज्योति हैं। इन्हें प्रकाश आत्मा कहते हैं। और इनसे निकले विभाषी तत्व, इनसे भी छोटे, हीरे से भी अधिक चमकीले सूक्ष्मतम कणों के सघनतम आयाम, जो संशयपित कोण 20 करोड़ किलोमीटर वृत्तीय आयाम में व्याप्त हैं ब्रह्मांड के सबसे बाहरी हिस्से में, जिन्हें ब्रह्मांड की चेतना शक्ति अनाद बोधिका कहते हैं। और इस प्रकाश आत्मा को परम नियंता कहते हैं। ये शिव के 2 अंतरिम ऐश्वर्य हैं, जो सत तत्व और विभाषी तत्व के हैं। इन दोनों स्वरूपों के बीच की दूरी करीब 25 करोड़ किलोमीटर है। और सृष्टि में जब भी विस्तार होता है, तो जब ये दोनों स्वरूप एक जगह घटक रूप में, अंश रूप में, आंशिक रूप से मिलते हैं, 2 रूपों में जब इनका संयोग होता है, तभी सृष्टि में कोई निर्माण कार्य होता है। तो यहाँ हम बताएंगे इनका घटक रूप क्या है, अंश रूप क्या है, आंशिक रूप क्या है, जिसको एक भाव में प्रभु बताए हैं। पूर्ण रूप पराधाम विराजत, घटक अंश आंशिक सृष्टि विस्तार, परम नियंता आदि गुरु शिव नाम रूप, गुण कर्म हजार, नमन हो शिव सत्य को बारंबार, नमन शिव सत्य को बारंबार। सततत्व विभा तत्व योग सुहावन, पावन आदिलिंग दरबार, नमन शिव सत्य को बारंबार, नमन शिव सत्य को बारंबार। तो पूर्ण रूप से ये दोनों स्वरूप, संशयपित कोण, ब्रह्मांड की जो चेतना है, और प्रकाश आत्मा, ये दोनों पूर्ण स्वरूप हैं। दोनों के बीच की दूरी करीब 25 करोड़ किलोमीटर है। जब इन्हें सृष्टि का विस्तार करना हुआ, तो पहले इन्होंने पराधाम में सृष्टि का विस्तार किया। तो एक घटक रूप, जैसे हम इस प्रकार कर सकते हैं, घटक, जैसे एक ट्रक बालू है तो उसमें एक टोकरी बालू, एक घटक हुआ। तो सत तत्व और विभाषी तत्व घटक रूप में एक संयोग करते हैं, जिसे आदिलिंग कहा गया। एक आकार धारण करते हैं, आदिलिंग कहते हैं। इस आदिलिंग से अनवरत ओम की धारा बहती है।
आदिलिंग का पराधाम में 2 कार्य है। पहला मेन तो उत्पत्ति कारक स्वरूप है। पहले आदिलिंग से ओम का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे इस भाव में हम कह रहे हैं। आदिलिंग से बती ओमित तरंग धारा, शिव ओंकारा शिव ओंकारा। ओमित तरंगों से करें कर्म सारा, शिव ओंकारा शिव ओंकारा। तो ये ओमित इस प्रकार आदिलिंग ओम के जनक है। दूसर का काम आदिलिंग का पराधाम में है। आदिलिंग से विभिन्न प्रकार की संरचनाएं जो परम तत्व प्रभासी तत्व के शरीर में, जिनके अंदर सत्य तत्व और विभाषित तत्व के अंश रूप में विद्यमान होकर विभिन्न प्रकार की संरचनाओं की उत्पत्ति आदिलिंग द्वारा हुई। जिसमें पुच्छल तारे, नक्षत्र, मातृकाएँ, उल्काएँ, 10 महाविद्या, माया, त्रिगुणात्मिका माया, महामाया, ये विभिन्न प्रकार की संरचनाएं आदिलिंग से अरबों की संख्या में उत्पन्न होकर 27 करोड़ किलोमीटर के वृत्तीय आयाम में, 3-3 करोड़ किलोमीटर के आयाम में अपने अपने मंडलों में स्थापित हुई। इस प्रकार आदिलिंग का पराधाम में उद्गम स्थली है। इनसे उत्पत्ति होने के कारण ये उद्गम स्थली कहा जाता है। अब इनका स्थान कहाँ है? ये ब्रह्म की 5वीं कला है। निराकार माँ प्रथम कला, ओम दूसरी कला, निराकार लक्ष्मी तीसरी कला, श्री चौथी कला और 5वां निराकार कला में आदिलिंग आते हैं। तो श्री मंडल के नीचे इनका मंडल है 4 और ठीक प्रकाश आत्मा के ऊपर 4 करोड़ वृत्तीय आयाम में इनका मंडल व्याप्त है, जिसमें सुनहले और सफ़ेद रंग की विभाषी तत्व और सत्य तत्व विद्यमान हैं, जिनके रमणने की गति श्री मंडल के तरंगों से बड़ी होती है, जिनके नाद को सुनना अति दुर्लभ से भी दुर्लभ है। ये तो इनका पराधाम में स्थिति हुआ। अब आभा मंडल में इनका क्या काम है? जैसे चारों कलाओं का आभा मंडल में काम है, उसी प्रकार से आदिलिंग एक तत्व रूप में सत्य तत्व और विभाषी तत्वों के अवघटक रूप हैं, लेकिन ये सुंदर पुरुष भी हैं। शरीर रूप धारण करने पर पुरुष रूप धारण करते हैं। मृत्यलोक में इनकी पूजा नहीं होती, नहीं इनको कोई जानता है। आदिलिंग में इनका एक बहुत बड़ा कार्य हो जाता है। जो आदिलिंग के नाम का स्मरण करता है, 108,000 जप इनके नाम का स्मरण हो जाने पर उसके भवताप और पाश त्रास कट जाते हैं। शीघ्र फल की प्राप्ति होती है। लेकिन पूजा का विधान बहुत सरल है। कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और ये किस प्रकार से भवतापों को नष्ट करते हैं। तो घटक रूप आदिलिंग और ब्रह्म की 5 कलाएँ साकार भी हैं। अंश रूप में जीवकोट आता है, आंशिक रूप में वायरस, फंगस, बैक्टीरिया आते हैं। तो जीवकोट के अंदर मानव तन सर्वोपरि साधन धाम मुक्ति का द्वार, ये मुक्ति का दरवाज़ा होता है। लेकिन इसमें ज्ञान दान सर्वोपरि होता है। ज्ञान दान असदान नहीं, ना मानव तन सम को। एक मिले दूजा छूटे, दूजा मिले के कल हो। ज्ञान दान सबसे सर्वोपरि होता है। अब वो ज्ञान मैं बता रहा हूँ कि आत्मा हृदय के अंदर इकाई अंश के रूप में सत तत्वों का होता है और माथे पर चित पटल के रूप में चलायमान इकाई तरंगी। तो ये दोनों के 2 काम हो जाते हैं। आत्मा का काम जीवन चलाना, संचालन, और चेतना का काम होता है सृष्टि में तमाम विस्तारक कार्य करना, अनुभूति करना। इन दोनों का एक ही शरीर में रहते हैं, लेकिन योग नहीं होता है। तो जब इनका योग हो जाता है आपसी, तो सत्यचित आनंद की प्राप्ति होती है, जिसे इस प्रकार बता रहे हैं। रमणते चित्त को साधी, भक्तों ने सत से जोड़ा है। परम चित शांति दर्शन, सतचितानंद भाए हैं। विराजत हर घटक में,
प्रकट सतगुरु सुहाए हैं। चरण रज पाई सतगुरु की, भक्ता भव पार आए हैं। तो इस रमणते चित्त को जब यही आत्मीय योग होता है अंतर्मुखी, ये चित्त की गति को अंतर्मुखी, बाह्यमुखी गति बुद्धि चक्र से जोड़ करके तमाम विस्तारक कार्य होते हैं, लेकिन अंतर्मुखी भाव उद्धारक होता है। तो जब ये चेतन तरंगे अंतर्मुखी होकर के सत्य से योग करते हैं तो सच्चित आनंद की प्राप्ति होती है। यहाँ अंश रूप में चेतना और आत्मा का मिलन होने से आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन आदिलिंग में ये घटक रूप से मिले हुए हैं। इसके लिए आदिलिंग परमानंद परम शांति स्वरूप है। तो परमानंद परम शांति स्वरूप होने के कारण शीघ्र ही भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करते हैं। इनकी पूजा, इनके नाम स्मरण बड़ा सरल है। ब्रह्ममुहूर्त बेला में जो सूर्योदय से 3 घंटा पहले होती है उसे ब्रह्ममुहूर्त बेला कहते हैं, और सायंकालीन से 3 घंटा की बेला को सूर्यास्त से गोधूली बेला कहते हैं। तब ब्रह्ममुहूर्ते चतुर्गुणा फल प्राप्ति। ब्रह्ममुहूर्त में नाम जप का चौगुना फल मिलता है। इसे इस प्रकार हम बताए हैं 3 से 6 का समय या सूर्योदय से 3 घंटा पहले का समय ब्रह्ममुहूर्त बेला बोला जाता है। उसको एक भजन भाव में हम बताए, उस समय पावन दरबार खुला रहता है। उठ भोर हुआ भगता तुझे तेरे पिया बुलाते हैं, तुझे तेरे पिया बुलाते हैं, तुझे तेरे पिया बुलाते हैं। उठ भोर हुआ भगता तुझे तेरे पिया बुलाते हैं। खुला है फाटक विरल धाम, नहाते प्रेमी सत निष्काम, तुझे तेरे पिया बुलाते हैं। ब्रह्ममुहूर्त की पावन बेला, नाम जपो शिव सत का अकेला, तोड़ भवतापों का खेला, तुझे तेरे पिया बुलाते हैं। उठ भोर हुआ भगता तुझे तेरे पिया बुलाते हैं। खुला है पावन विरल धाम, नहाते प्रेमी सत निष्काम, तुझे तेरे पिया बुलाते हैं। तो ब्रह्ममुहूर्त बेला में 24 घंटे समय होता है रात दिन का। मनुष्य अपने क्रियाकलापों में तमाम दिनचर्या के विभिन्न प्रकार के कर्म में फंसा रहता है। थोड़ा सा समय निकालकर अगर ब्रह्ममुहूर्त बेला में इस तरह से बैठकर अगर आधा घंटा भी वो जप करता है, आदिलिंगाय नमः, इनके आगे ओम नहीं लगा क्योंकि ओम के खुद जनक ही है। आदिलिंगाय नमः, आदिलिंगाय नमः, इस मंत्र से अगर जप करता है तो ये तरंगें हमारे चारों तरफ विद्यमान अणलिंगों के माध्यम से पराधाम में आदिलिंग के पास पहुंच जाती हैं। 1,08,000 जप होने पर यह पूर्ण रूप से उसके भवताप 6 बंधन टूट जाते हैं, और 6 बंधनों के टूट जाने पर और सारे उसके पाप कर्म दोष नष्ट हो जाते हैं, जिनके नष्ट हो जाने पर पुण्य का उदय होता है। जब मनुष्य के अंदर पुण्य का उदय होता है तो उसे अपने आप मार्ग मिलते हैं। जो भी वो काम करता है उसमें उसको धन की भी प्राप्ति होती है, मन शांत रहता है, शारीरिक कष्ट, आर्थिक कष्ट, मानसिक कष्ट सब दूर हो जाते हैं। तो यह पूजा इनकी बड़ी सरल है। इसमें न कोई खर्चा लगता है, न कहीं जाने की ज़रूरत होती है, कहीं इनका मंदिर बना नहीं है। इसके लिए एक वंदना प्रभु इस भाव में बताए हैं कि ना मंदिर जाना है, ना मस्जिद जाना है,
ना गुरुद्वारे में कोई है काम, पथिक मन मैल हटाना है, पथिक मन मैल हटाना है। ना मंदिर जाना है, ना मस्जिद जाना है, ना गुरुद्वारे में कोई है काम, पथिक मन मैल हटाना है। ये मन की मैल, यही पास त्रासों के कारण जो विकार होता है इसे मन की मैल कहते हैं, जिसके परिणाम को जीव भोगता है। ये मन की मैल कैसे दूर होती है? न धूप दीप नैवेद्य चढ़े, न माला फूल चढ़ाना है, पथिक मन मैल हटाना है। ना कोई साबुन तेल लगे, ना खर्च खजाना है, पथिक मन मैल हटाना है। रटन कर आदिलिंग सतनाम, रटन कर आदिलिंग सतनाम, पथिक मन मैल हटाना है, पथिक मन मैल हटाना है। जब मन के सारे विकार दूर हो जाते हैं, मन निर्मल हो जाता है। मन मैल हटे पास त्रास कटे, निर्मल मन को प्रभु दर्श मिले, यही मुक्ति का राज सुहाना है, पथिक मन मैल हटाना है। मन मैल हटे पास त्रास कटे, निर्मल मन को प्रभु दर्श मिले, यही मुक्ति का राज सुहाना है, पथिक मन मैल हटाना है। सुख शांति से जीवन नैया, सुख शांति से जीवन नैया, भव पार लगाना है, पथिक प्रभु द्वारे जाना है, पथिक प्रभु द्वारे जाना है। सुख शांति से जीवन नैया, भव पार लगाना है, पथिक प्रभु द्वारे जाना है, पथिक प्रभु द्वारे जाना है। तो यहाँ मुक्ति दो प्रकार की बताए प्रभु। एक लौकिक मुक्ति जो शारीरिक आर्थिक मानसिक कष्टों से, जिसे भवताप कहते हैं, जो माया के 6 प्रबल बंधनों के कारण उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार माया के जब 6 पास टूट जाते हैं तो ये शारीरिक कष्टों से भी, आर्थिक मानसिक कष्टों से जीव मुक्त हो जाता है। उसे लौकिक मुक्ति भी मिलती है जो दिखाई पड़ती है, और शरीर छोड़ने के बाद वह जीवन मृत्यु के चक्रव्यूह से बाहर निकलकर, जिसे आध्यात्मिक मुक्ति कहते हैं, जो 4 प्रकार की होती है, सालोक्या, सानिध्या, सायुज्या और ज्योतिर्मुक्ति। तो इस प्रकार वह जीवन मृत्यु के चक्रव्यूह से वह आत्मा परिभ्रमण पथ से बाहर निकल जाती है। इस प्रकार आदिलिंग पराधाम में विद्यमान है, एक सुंदर पुरुष है, लेकिन इनका तात्विक रूप सत्य तत्व और विभाषी तत्वों का एक आकार है, जो उत्पत्ति कारक रूप है। इनका पराधाम में विशेष कार्य है। अपराधाम में इनका कोई न मंदिर है, न इसे आज तक कोई जानते हैं। इसके लिए इनके नाम स्मरण से ही ये शीघ्रातिशीघ्र 6 पास टूट जाते हैं और उस जीव को शारीरिक आर्थिक मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। साथ में जीवन मृत्यु के शरीर छोड़ने पर जीवन मृत्यु के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। इस प्रकार हम उस आदिलिंग को कोटि कोटि बार नमन करेंगे।